से आप देख सकते हैं ये सामने जो अखंड ज्योति देख रहे हैं ये अखंड है। ये हमेशा से चलती चली आ रही है। यहाँ पे कहा जाता है कि देवराहा बाबा का मूल एक तरीके से उन्हीं ज्ञानी नहीं हो सकता। तो अलग अलग क्षेत्र के जो भी ज्ञान क्षेत्र में अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उन सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि सबके पास होता है। इसका तात्पर्य बृहस्पति देव से है। बृहस्पति जो है 12 वर्ष में एक चक्कर लगाती है सूर्य के, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष 12 गुना। देखिए, अन्न की भोजन सबके लिए है, रहने की सीमत है, करोड़ों लोग हैं तो मुश्किल से 100 लोगों की व्यवस्था है आश्रम में। तो ये भी देखिए शिवलिंग है, उसी समय का शिवलिंग है और यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल अयोध्या। मैं हूँ महाकुंभ प्रयागराज की नगरी में। आप देख सकते हैं हमारे पीछे मैं जो दिखाने जा रहा हूँ बिल्कुल अलौकिक और अद्भुत है। हमारे चैनल के माध्यम से आप देख सकते हैं ये सामने जो अखंड ज्योति देख रहे हैं ये अखंड है। ये हमेशा से चलती चली आ रही है। यहाँ पे कहा जाता है कि देवराहा बाबा का मूल एक तरीके से उन्हीं के द्वारा ये अखंड ज्योति जलवाई गई थी और ये सामने जितना देख सकते हैं सब उन्हीं का आश्रम है। यहाँ पे देखिए, आइए, यहाँ पे भोजन की भी सुविधा है, अलग महाराज जी लोग हैं। सबसे अच्छी चीज़ ये है कि मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर जितने भी संत हैं, कोई PhD होल्डर है, कोई IITN है, यानी कि सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अध्यात्म के बल को जानकर सब आध्यात्मिक क्षेत्र में आ चुके हैं। अभी हम एक ऐसे संत से मिलवाने जा रहे हैं आपको कि जो साइकिल से ही चलते हैं और तमाम वृक्षारोपण कर चुके हैं। वो लोगों को जगाते हैं कि वनों को ना काटा जाए, वृक्ष लगाया जाए, वृक्ष में यानी कि प्रकृति को बढ़ावा देते हैं। देवराहा बाबा के बारे में आप जानते ही हैं कि जो हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद थे, कहा जाता है कि उनके पिताजी जब वो बचपन में थे तब उनके पास उनको लेके गए थे, तो उनको देखकर ही देवराहा बाबा ने कह दिया था कि आने वाले समय में ये देश का राजा होगा। तो वही हमारे जो है देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी बने। साथ जामवन दास जी हैं जो कि इंजीनियरिंग पास आउट हैं। आइए इनसे जानते हैं, क्योंकि 1 महीने का यहाँ पर ज्ञान गोष्ठी और अन्य गोष्ठी का कार्यक्रम रखा गया है। तो यहाँ पर ज्ञान का भी समागम है और अन्य का भी समागम है, यानी कि अगर ज्ञान भी प्राप्त करना है तो आइए यहाँ से कोई और अगर कोई भूखे पेट भी यहाँ से भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये महाकुंभ है। तो देवराहा बाबा की इतनी महिमा थी। आइए जामवन दास जी से बात करते हैं, क्या बताना चाहते हैं इस महाकुंभ के बारे में। स्वागत है, क्या कहेंगे आप इस महाकुंभ? सबसे पहले नमस्ते। और महाकुंभ का जो प्रयोजन था वो था अलग अलग जगहों पे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में ज्ञानी अपनी साधना तपस्या करते थे, और फिर यहाँ पर जो भी जिसके अंदर जिज्ञासा थी जीवन को लेकर, अध्यात्म को लेकर, उनको एक सरल समाधान और अच्छे गुरु के विकल्प के रूप में भी मिल सकते थे। पिछले 100 वर्षों में धीरे धीरे यह चीज़ें ख़त्म होने लगी, क्योंकि आसानी से फिर सबके पास हर प्रकार के ग्रंथ उपलब्ध होने लगे। और लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से इंटरनेट जब सबके पास उपलब्ध हो गया, तो ज्ञान की सोर्स जब आसानी से उपलब्ध होने लगती है तो उसमें हर व्यक्ति के अपने अपने मत तर्क रहते हैं। तो इसको लेकर बहुत ज़्यादा संशय आज की पीढ़ी बहुत सारी यूट्यूब को देखती है, तो अलग अलग देखती है, तो अलग अलग ज्ञान में ज़्यादा संशय, क्योंकि आप अनुभव में नहीं उतरे हैं। जब तक अनुभव में नहीं उतरेंगे तब तक समझ नहीं होगी। और हर व्यक्ति के अपने, चाहे गलत भी पहलू हो, उसके अपने तर्क उदाहरण दे देता है। तो उसके प्रत्येक प्रश्नों, जिस तरीके से आज की युवा पीढ़ी को अलग अलग पहलुओं पे जिस तरीके से शंकाएं होती हैं, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, राष्ट्र, धर्म, दर्शन, विज्ञान, कर्म, इन सभी पहलुओं को 6 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक अनवरत लगातार इस क्षेत्र में देवराहा बाबा आश्रम अखंड ज्योति सेक्टर 19 है ये झूसी में, तो यहाँ पर लगातार ज्ञान गोष्ठी चलेगा। यहाँ पर 6 जनवरी से, और यह गोष्ठी कोई भाषण के रूप में नहीं है कि कोई भाषण किया 5 मिनट ताली बज के चला गया। यहाँ एक विचार विमर्श का केंद्र बनेगा। जो भी अलग अलग क्षेत्र में बहुत ही गहराई से उतरे हैं, शोध रूपी अपने ग्रंथों पे काम किया है, बहुत सारे ग्रंथ हैं, तो उन सब अनवरत 1 महीने तक चलता रहेगा। सनातन धर्म के ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों की चर्चा होगी, चाहे वो महाकाव्य हो, काव्य हो, ग्रंथ हो, गीता हो, रामायण हो, महाभारत, सारे ग्रंथों की। तो अब इतने ग्रंथों का एक व्यक्ति ज्ञानी नहीं हो सकता। तो अलग अलग क्षेत्र के जो भी ज्ञान क्षेत्र में अपनी तरफ से कार्य कर रहे हैं, हम आपके चैनल के माध्यम से उन सबका स्वागत करते हैं, क्योंकि सबके पास निमंत्रण भेजना असंभव है। बहुत बड़ा देश है, पूरे विश्व का सबसे बड़ा मेला है। तो हम उन ज्ञानियों से प्रार्थना कर सकते हैं कि वह आए, अपने ज्ञान कौशल के द्वारा इस महाकुंभ के शास्त्रार्थ रूपी ज्ञान को
भी वैश्विक स्तर तक पहुंचाए, उस स्तर पर हम कार्य कर सके 1 महीने में यानी धीरे कि धीरे। जैसे कहा जाता है, इसको कहा गया महाकुंभ। एक कुंभों का कुंभ है, महाकुंभ है, और जो है संगम भी इस क्षेत्र का नाम है। यानी कि एक देखा जाए तो यहाँ पे एक आप लोग ज्ञान का संगम लगाने जा रहे हैं, ज्ञान का फैलाव करने जा रहे हैं, वो भी जो वास्तविक ज्ञान है उसका फैलाव करने जा रहे हैं। हाँ, देखिए महाकुंभ 12 वर्ष पे होता है। इसका तात्पर्य बृहस्पति देव से है। बृहस्पति जो है 12 वर्ष में एक चक्कर लगाती है सूर्य के, जैसे पृथ्वी के सापेक्ष 12 गुना। इसीलिए बृहस्पति को गुरु का माना जाता है, देवताओं के गुरु। गुरु ज्ञान का प्रतीक होता है। तो हम महाकुंभ में आते हैं और ज्ञान के संगम से समावेशित नहीं होते, तो महाकुंभ का हम लाभ नहीं ले रहे हैं। हम तो बस भगदड़ में, भीड़ में आ रहे हैं और कचरा फैला के जा रहे हैं। तो वास्तव में आपको आने का उद्देश्य होना चाहिए ज्ञान का उपार्जन करना। तो गोष्ठी भी चलेगी, पुस्तक की भी उस संबंधित जो अलग अलग शोध स्तर पे कार्य किए हैं उनके पुस्तक का भी हम यहाँ पर समावेशन करेंगे। अन्य गोष्ठी की बात करें, यानी कि भोजन से संबंधित हो गया, तो जो आपके यहाँ श्रद्धालु आएंगे तो उनके लिए क्या व्यवस्था है, खाने पीने या? देखिए, अन्न की भोजन सबके लिए है, रहने की सीमत है। करोड़ों लोग हैं तो मुश्किल से 100 लोगों की व्यवस्था है। लेकिन ज्ञान के समागम के लिए जो भी महानुभाव आना चाहते हैं वह आके यहाँ पर दिन में समय अपना बिता सकते हैं, एक अच्छी स्वस्थ तर्क रूपी चर्चा के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। तो आपने देखा ये जामवन दास महाराज जी। हम एक बार साथ ही कहेंगे, एक बार ये शिवलिंग दिखा दे। ये शिवलिंग वही शिवलिंग है जहाँ आपने बताया था, आपको बताया था कि जो अखंड ज्योति यहाँ पर अखंड रूप में जल रही है देवराहा बाबा के आश्रम में। तो ये भी देखिए शिवलिंग है, उसी समय का शिवलिंग है, और यहाँ पे पूजा पाठ किया जाता है। देवराहा बाबा के बारे में कहा ही जाता था कि वो एक संत नहीं, महासंत थे। वो उनके बारे में अभी तक किसी ने मतलब उनकी आयु की नहीं बता पाया है, क्योंकि उनकी आयु कितनी थी। कोई कहता है 500 वर्ष बोलता है, कोई कुछ बताता है, लेकिन वास्तविक क्या है ये तो वही जानते हैं, या तो परमात्मा ही जानते हैं कि उनकी आयु कितनी थी। मैंने एक स्टोरी बताई दी थी कि हमारे देश के उनके पास बड़े बड़े, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, तमाम जितने भी प्रधानमंत्री थे सब उनके चरणों में नतमस्तक थे। राष्ट्रपति उनके चरणों में नतमस्तक थे। यानी यही होता है संतों का विश्वास और संतों में एक आस्था। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।